हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रियांशु शाह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे और आपके इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, और मैंने आपकी पिछले 2 वीडियो में आपको आईयूपीएससी के सारे रूल बता दिए गए। और याद रखना, कहा था मैंने सिर्फ एल्केन सीरीज के लिए बात करी है। मैं आपको एक एक करके फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सारे मिक्सअप के भी मैं आपको एग्जांपल के रूप में बता दूंगा। तो चलिए आगे चलते हैं। आज मैं सीधे एग्जांपल लेकर आया हूं क्योंकि रूल्स मैंने समझा दिए गए। तो चलिए चलते हैं पहले एग्जांपल की ओर। ये रहा आपका पहला एग्जांपल, CH3 CH2 CH CH2 CH3। मैंने कहा था सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन देखनी है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये तो हो गई आपकी क्या, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन। 5 कार्बन की ये आपकी चेन हो गई। और इसके अलावा जो बच गया वो आपका कहलाता है सब्स्टिट्यूट, यानी कि प्रतिस्थापित। तो चलिए नंबरिंग वो जगह से करनी है जहां से सब्स्टिट्यूट को कम नंबर मिले। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कहीं से भी करो 3 नंबर मिल रहा है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 2 3 4 और 5। तो ठीक है, सबसे पहले अपन लिखते हैं सब्स्टिट्यूट को। 3 नंबर पे है क्लोरीन, तो 3 क्लोरो। बिल्कुल से 3 नंबर पे क्लोरीन, और 1 नंबर और 1 नाम के बीच में क्या लगाओगे आप, हाइपन डैश। और पीछे 5 कार्बन है, 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट, और पेंट के साथ क्या आ जाएगा, एन। तो पेंट प्लस एन बराबर पेंटेन। ठीक है, पेंट के साथ 5 कार्बन है, एन क्यों आया, क्योंकि पांचों कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। चलिए चलते हैं आगे, दूसरा एग्जांपल। CH3 C के साथ ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कहीं से भी करो 3 नंबर की कार्बन चेन आने वाली है। तो मैं सीधी ले लेता हूं, ठीक है। और ये जो बच गया वो क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूट। तो 1 2 3 कहीं से भी करो, सब्स्टिट्यूट को भी क्या मिलने वाला है, 2 नंबर मिलने वाला है। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर एक ही सब्स्टिट्यूट ज्यादा बार है। मतलब अगर सेम सब्स्टिट्यूट ज्यादा बार होता है तो अपन क्या लिखते हैं, डाई। बिल्कुल सही, डाई मैंने लिख दिया। और सब्स्टिट्यूट CH3 को क्या बोलते हो, मिथाइल। तो डाई मिथाइल। और 3 कार्बन को क्या बोलोगे आप, प्रोप। और प्रोप के साथ क्या लिखिएगा, एन। तो प्रोप प्लस एन बराबर प्रोपेन। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो डाई मिथाइल है, ये डाई कौन से नंबर पर है वो भी आपको लिखना है। डाई का मतलब 2 मिथाइल है, तो दोनों मिथाइल तो आपने लिख दिया, लेकिन दोनों मिथाइल कौन कौन से नंबर पर है, 2 नंबर पर। अगर दोस्तों यहाँ पर दोनों सेम सब्स्टिट्यूट एक ही नंबर पे हो तो आपको दोनों नंबर उसको लिखने। ठीक है, तो यहां मिल जाएगा 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। चलिए बात करते हैं यहाँ पे आपके सारे रूल जो है वो प्रॉब्लम हो जाएंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 5 कार्बन। देखो 5 कार्बन है, बिल्कुल सही। किसे हैं, 1 2 3 4। हाँ, ये है C2H5। C2H5 का मतलब होता है इथाइल। अगर आप इस C2H5 को खोल के ओपन करके लिखते हो तो कुछ इस प्रकार से लिखोगे, CH2 के साथ CH3। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही। मैं आपको एक बार यहाँ पर एग्जांपल लिख देता हूँ, क्या है C2H5, उसको नीचे में ओपन करके बताता हूँ। देखो, इस C2H5 को आप ओपन करके लिख सकते हो CH3 के साथ CH2 के साथ कार्बन के ऊपर Br के साथ यहाँ पर Cl, ये कार्बन के साथ Cl, और ये CH3। तो अब 4 कार्बन की नहीं दोस्तों, 5 कार्बन की चेन है। कितने कार्बन की, बिल्कुल सही, 5 कार्बन की चेन है। यहाँ पर देख लिए 1 2 3 4 5। अब आपको नंबरिंग उस जगह से करनी है जहां से सब्स्टिट्यूट को कम नंबर मिले। पहले तो मैं आपको 5 नंबर की चेन जो है वो लॉक कर देता हूं। लॉक कर दिया जाए, बिल्कुल से कंप्यूटर जी लॉक कर दिया जाए। तो अब देखो नंबरिंग करते हैं, तो यहाँ से 1 2 3 4, 3 नंबर पर 2 है, जो 3 3 और 4, टोटल कितना हो गया, 10। यहाँ से नंबर 1 2 नंबर पे क्लोरीन, और 3 पे भी क्लोरीन, तो कितना हो गया, 6 और 2 8। तो कौन सा नंबर कम है, 8। तो दूसरा रूल ये कहता है जो सब्स्टिट्यूट को है कम नंबर मिलना चाहिए। बिल्कुल से यहाँ पर आ जाएगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। ये आपके 5 कार्बन हो गए। चलिए अब 5 कार्बन के बाद अपन चलते हैं कि अगर अलग अलग सब्स्टिट्यूट हो तो अंग्रेजी अल्फाबेट के अनुसार नोमेनक्लेचर करते हैं। तो Br का B जो है वो Cl के C से पहले आता है। नंबर नहीं देखना दोस्तों, जी हाँ, यहाँ पर आपको एक बहुत ही बड़ी बात याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। भले Br 3 नंबर पर आ रहा हो, क्लोरीन 2 नंबर पर आ रहा हो, आपको 2 नंबर वाला नहीं देखना है, आपको देखना है नाम। ठीक है दोस्तों, तो Br का जो B है वो पहले आता है और Cl का C बाद में आता है, इसलिए Br का B पहले लिखेंगे, भले वो ज्यादा नंबर पर हो, उससे लेने देना नहीं है। तो 3 नंबर पर आ जाएगा आपके Br, तो 3 ब्रोमो, बिल्कुल सही, 3 ब्रोमो, करेक्ट। अब बात करते हैं क्लोरीन की। 2 क्लोरीन दे रखे हैं दोस्तों, कितने क्लोरीन दे रखे हैं, 2 क्लोरीन। और वो दोनों क्लोरीन क्या है, अलग अलग नंबर पर है, तो आपको अलग अलग नंबर भी लिखने हैं। तो बिल्कुल से क्या लिखेंगे, 2 और 3। मैंने कहा था ये 23 हो गया। अगर 2 नंबर हो तो बीच में क्या लगाते हैं, कोमा, 2,3। और 2 क्लोरो है इसलिए डाई क्लोरो, ये डाई क्लोरो। और 5 कार्बन है, 5 कार्बन को बोलते हैं आप पेंट, और पेंट के साथ क्या लगेगा, एन। तो पेंट प्लस एन बराबर पेंटेन। ओके दोस्तों, 3 ब्रोमो 2 3 डाइक्लोरोपेंटेन। मैंने ये पेंटेन नीचे लिखा है, लेकिन आपको नाम आगे लिखना है। ठीक है, एक ही लाइन में नाम लिखना है, नाम नीचे नहीं आता। अगर आपकी जगह भर जाती है तो उसके बाद आप लिख सकते हो। ठीक है, बहुत ही सिंपल से 3 एग्जांपल है, तो मैं आपको आगे एक और एग्जांपल लिख के देता हूं। ठीक है,
ट्राई करिएगा, मैं ही समझाता हूँ उसको, आपको ट्राई करने की जरूरत, फिर मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा, आप घर पे भी ट्राई कीजिए। चलिए मैं चलता हूँ आगे। कुछ इस प्रकार से ये आगे CH3, ये C के ऊपर एक ले लिया मैंने NO2, बिल्कुल से यहाँ पर ले लिया मैंने Cl, यहाँ पर ले लिया मैंने C के साथ CH2, CH3, और ये ले लिया मैंने NO2, ठीक है, और ये भी ले लिया मैंने Br। चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं, बहुत लंबा है, चेन देखनी है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कार्बन की। तो ओके कंप्यूटर जी 5 नंबर की जो ये चेन है इसको मैंने क्या कर दिया, लॉक। बाकी सारे बच्चे वो क्या कहलाते हैं, आपके सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो अब करोगे सब्स्टिट्यूट को नंबरिंग करते हैं, यहां से क्या नंबर 1 2, 2 नंबर पे है, एक 2 नंबर पे क्लोरीन भी है और एक 2 नंबर पे NO2 भी है। यहां से करने पर 3 नंबर पे Br, 3 नंबर पे कितना हुआ 6, और 6 और 4 कितना गया 10। यहां से शुरू करते हैं 1 2 3, 3 नंबर पर Br, 3 नंबर पर NO2 और 4 नंबर पर क्लोरीन, तो ये हो गया 8 और 8 और 6 14। तो 10 नंबर वाला नंबरिंग क्या होती है, कम। तो अपन उस जगह से नंबरिंग करेंगे जहां से उसको क्या मिले, कम नंबर मिले। तो दोस्तों नंबरिंग कहां से होती है, CH3 से अपन नंबरिंग करेंगे तो काम जल्द जाएगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5, 5 कार्बन का हो गया। चलिए दोस्तों अब वो तो हो गया। अब अपन लिखते सब्स्टिट्यूट फिर से, Br का B ब्रोमो, Br का क्या शुरू होगा, ब्रोमो, ब्रोमो कहां से आता है B से, Cl का क्या आएगा आपके क्लोरो C से, और NO2 का आपके क्या आएगा N। बच्चा जानता है कि ABCD में B पहले आता है, ABCD तो आती है ना दोस्तों, बिल्कुल सही। तो 3 के ऊपर क्या आ जाएगा आपका ब्रोमो, बिल्कुल सही। फिर क्या आएगा क्लोरो, ठीक है, फिर क्या आएगा क्लोरो, तो 2 के ऊपर आपका क्या आ जाएगा क्लोरो, बिल्कुल सही। फिर आएगा आपके नाइट्रो, लेकिन नाइट्रो आपके 2 है, और वो नाइट्रो किसमें 2 और 3 पर, 2,3 डाई नाइट्रो, फिर वही 5 कार्बन पेंट, और फिर पीछे आ जाएगा N, तो पेंटेन, ठीक है। 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 2 3 डाई नाइट्रो पेंटेन। पेंटेन क्यों आया, पेंट मतलब 5 कार्बन, और N जो है वो एल्केन का है। एल्केन मतलब सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अभी मैंने आपको सिर्फ सिंगल बॉन्ड का समझाया, मैं डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप भी आगे लेकर आऊंगा। बहुत ही लंबा चौड़ा टॉपिक है, इजीली समझ सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊं, इसलिए मैंने उसको एक एक करके डिवाइड कर दिया गया। एल्केन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, फिर सब मिक्सअप भी लाएंगे। लंबा चौड़ा है ताकि आपका सभी छोटे से लेवल से बड़े लेवल की IUPAC क्या हो जाए, आपके क्लियर हो जाए। बिल्कुल सही दोस्तों, आगे सिंपल। चलिए मैं आपको कुछ अब एग्जांपल देता हूं होमवर्क के रूप में, आप घर पे बैठ के ट्राई कीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल सही, मैं आपको देता हूं, घर पे बैठ के ट्राई कीजिएगा। CH3 CH2 कार्बन के साथ C2H5, ठीक है, H CH2 है, और यहाँ पर भी क्या देगा C2H5। फॉर्मूला नंबर फर्स्ट आप ट्राई कीजिएगा, मुझे आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। CH3 कार्बन CH2 के साथ CH2 CH3 Cl Br। तीसरा अपन आगे शुरू करते हैं। कुछ इस प्रकार से 4 5 ये 5 नंबर। तो जैसा कि दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आप सिंपल से एग्जांपल लीजिए, आपको कोई भी समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप 5 होमवर्क करिए और मुझे अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।